सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, यहाँ पर आकर, और मौसम भी बहुत हमारे ऊपर मेहरबान है, बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ तक लाने का सफ़र, यहाँ तक आने का सफ़र बहुत रोचक है। मुझे पता नहीं, डॉक्टर साहब का एक फ़ोन आया था, कैसे आया था, कहाँ से उनको नंबर मिला था, मुझे बिल्कुल पता नहीं। तो उन्होंने एक बोला कि सुमन जी, हमारे यहाँ पर एक इस तरीके से अम्बेडकर पार्क है और हमारी समिति कुछ करती है, और अगर आप आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा सर ठीक है, हम लोग देख लेंगे। मुझे लगा पता नहीं ऐसे कॉल आते रहते हैं, पता नहीं कितने होंगे। मैंने कहा चलो, अचानक से एक दिन मूड किया, मैंने कहा चलो फ़ोन मिलाते हैं। किया, मैंने कहा मान्यवर जी अगर आप फ्री हैं तो मैं आ जाऊँ। सर का एकदम रहा, सामाजिक आदमी कुछ इस तरीके से रहते हैं कि हाँ हाँ आप आ जाइए, बहुत स्वागत है आपका, ठीक है। जैसे कि मैं भी, हमारे जो सीनियर अधिकारी हैं, मैं कभी भी रात को 24 घंटे में भी कभी भी फ़ोन कर दूंगा ना, तो वो तैयार रहते हैं एकदम। डॉक्टर राजकुमार हैं, मैडम पवित्रा हैं, डॉक्टर इंदर सिंह हैं। रात को भी मतलब सोने से भी पहले हम लोग, डॉक्टर इंदर सिंह का फ़ोन आता है मेरे पास, सुमन जी वो वाली किताब ले ली आपने? मैंने कहा हाँ सर मैंने ले ली। सर वो सुमन जी वो वाली किताब ले ली? मैंने कहा हाँ सर ले ली। अब कुछ किताबें कम रह गई थी, मैंने कहा कल से थोड़ा मलाल था कि कुछ किताबें कम रह रही हैं। मैंने सर को फ़ोन किया, सर अपने घर से दूर, जहाँ से किताबें मिलती हैं काफ़ी दूर हैं, सर रिटायर होने वाले हैं दिसंबर में, अपने घर से काफ़ी दूर जाकर फिर किताबें लेके आए। सुबह उन्होंने मुझे दी, हैंड ओवर करी, ताकि आपका जो पुस्तकालय है, जो सिद्धार्थ पुस्तकालय है, बहुत अच्छा बना रहे, सजा धजा रहे। तो ऐसा हमारा संगठन रहा। जैसे मैं बताऊं तो मैं आया यहाँ पे, देखा, जितेंद्र जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और राजीव जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारे बहुत सम्मानित साथी हैं, मतलब मैं सभी का नाम शायद नहीं जानता हूँ, लेकिन बहुत चेहरे मेरे बहुत जानकार हैं। जब मैं कुछ महीने पहले आया था यहाँ पे, तो इसी कमरे से हमारी शुरुआत हुई थी, यहीं पे हमारी मुलाकात हुई थी। आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का प्यार यहाँ तक मुझे लेके आया, हमारी टीम को यहाँ तक लेके आया। तो सभी हमारी जो समिति है वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मेरे सम्मानित साथी बहुत कुछ बोल चुके हैं, कुछ सुझाव देना चाहूँगा। जैसे मैंने कल भी बोला था कि जैसे हमारे पास इस पार्क में बहुत सारे बच्चे आते हैं, शाम को, सुबह शाम आते हैं, तो हम में से क्यों ना कुछ लोग अपने आप सेहत, जैसे भाई पीछे बैठे हुए हैं, सेहतमंद हैं, तो खुद भी सेहत बनाएं और बच्चों की भी सेहत बनवाएं, बच्चों को एक्सरसाइज करवाएं, ठीक है ना। बाबा साहब की बड़ी प्रतिमा पे कोई फूल नहीं चढ़ाता, तो एक छोटी सी प्रतिमा जो हमें दी गई है, ऐसी ही प्रतिमा रोज़ लगाई जाए। आरएसएस वाले भी रोज़ अपनी एक प्रतिमा लगा के, एक कुर्सी पे एक कपड़ा बिछाकर कार्यक्रम शुरू करते हैं, हम लोग भी करेंगे, क्यों नहीं करते। हमारे पार्क में कल मुझे बहुत खुशी हुई, यहाँ पे पार्क में बच्चे चहचहा रहे हैं, कुछ लोग घूम रहे हैं, तो हमारे पास तो खुद चल के आ रहे हैं लोग, पर हम लोग उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें बिल्कुल इस चीज़ को यूज़ करना चाहिए, बच्चों को वहाँ पे मोटिवेट करना चाहिए। डॉक्टर साहब हैं, जितेंद्र जी हैं, और संगठित होकर हमें रहना चाहिए। बात चल रही थी पाखंडवाद की, है ना। पाखंडवाद ना बहुत सदियों पुरानी गुलामी है, जिसे हम ज़बरदस्ती अपने कंधे पे ढोके चल रहे हैं। अभी सर ने कुछ कहानी सुनाई, पर मैं कहानी नहीं सुना रहा, अपबीती सुना रहा हूँ, छोटी सी। सबसे पहले मैं अपनी कहानी शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि जो मेरे फादर हैं श्री केरी सिंह सुमन जी, वो यहाँ पे आना चाहते थे और किन्हीं कारणों से वो नहीं आ पाए, और लगभग 80 साल की उम्र है, और वो मुझसे ज़्यादा जोशीले हैं, मुझसे आगे चलते हैं, 2 कदम आगे चलते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, वो 5 बजे उठ रहे हैं तो 4:45 बजे उठूँ, पर मैं देखता हूँ कि वो 4:30 बजे उठूँ। मतलब मैं कभी उनको फेल नहीं कर पाया उस चीज़ में। वैसे ही कुछ हमारे इंदर सिंह जी भी हैं, डॉक्टर राजकुमार जी भी हैं। मैं कुछ सोचता हूँ, वो मुझसे पहले सोच के रखते हैं कि अच्छा ये वाला काम करना है, तो मुझे इन लोगों से बहुत प्रेरणा मिलती है। डॉक्टर साहब हैं, मैंने फ़ोन किया, सर एक कप चाय पीनी? हाँ आइए सर, आप लोगों का स्वागत है ना। तो बहुत अच्छा जोश के साथ मिले। अब मैं बात करता हूँ, मेरे फादर जो हैं बहुत सरल स्वभाव के हैं। उन्होंने कभी मंदिर में, मैंने कभी उन्हें चढ़ते नहीं देखा, कभी भगवान के आगे अगरबत्ती जलाते नहीं देखा, लेकिन उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं। मैंने खूब पहले मंदिर भी गया, पूजा पाठ भी करी, जैसे कि गुलामी थी, मैं ढोके चल रहा था अपने कंधों पर। जब मेरी शादी की बात हुई ना, मेरे ससुराल वाले जो हैं वो अम्बेडकरवादी हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई हम शादी जो करेंगे ना बुद्ध धर्म से करेंगे। तो मुझे बड़ा अटपटा सा लगा, मैंने कहा यार ये अचानक से क्या चीज़ें हो रही हैं, बुद्ध धर्म क्यों? मुझे तो वो फेरे वाली चीज़ें पसंद है, ओम नमः स्वाहा स्वाहा, क्या बोला कुछ भी समझ में नहीं आया, पर फिर भी स्वाहा कह रहे तुम्हारा भविष्य स्वाहा
तुम्हारा बेड़ा गर्क हो स्वाहा, वो सब चीज़ें कुछ भी बोला उन्होंने, नहीं समझ में आया। मैंने कहा यार नहीं, मैं कुछ दिन बड़ा परेशान रहा कि नहीं यार बुद्ध धर्म कैसे ले लूँगा मैं, ऐसे थोड़ी ना हो गया कि जी बनते जी आए। मैंने जब तक फेरे नहीं होंगे तब तक शादी कैसी। मेरे पिताजी ने बोला, कहते ऐसा है तुम लड़की वालों का कहना है कि बुद्ध धर्म से कर लो, तो बुद्ध धर्म से कर लो, और जब लड़की घर पे आ जाए ना तो हम तुम्हारे फेरे डलवा देंगे, ठीक है, अगर तुम्हें करना है तो। इतने सरल स्वभाव के हमारे जो पिताजी हैं, तो बड़े सरल स्वभाव के, तो उन्होंने कहा कि जी अच्छा ठीक है आपके फेरे करवा देंगे। ठीक है जी, कोई बात नहीं। और जब शादी हो गई, बुद्ध धर्म से शादी हो गई, जब मैं फिर उन्होंने मुझसे पूछा हाँ भाई फेरे करवाने, मैंने कहा नहीं ज़रूरत नहीं है। वो फील जो था उस दिन से, वो परिवर्तन जो रहा मेरी लाइफ में, सिर्फ एक दिन एक सेकंड चाहिए आपको परिवर्तन करने के लिए। वो लड़की जो मेरी दुल्हन, मेरी पत्नी बनकर मेरे घर आई, तो वो भी बुद्ध धर्म से थी, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन हमारे घर में कुछ सब चीज़ें वो चल रही थी। तो बात रही करवा चौथ की। शुरू के 1-2 साल करवा चौथ मना, मुझे बड़ा अच्छा लगा जी। मैंने बड़े अच्छे कपड़े पहनकर शाम को मैं खड़ा हो जाता छत पे आशीर्वाद देने के लिए कि जी अब बीवी हमारी व्रत करके आ रही हैं और हमें भगवान समझकर और वो सब चीज़ें करेंगी। मैंने कहा बहुत खुशी, बड़े अंदर मन में प्रसन्नता होती। मैंने कहा यार एक दिन का भगवान बन गया। फिर अचानक से जब कुछ लोगों से मिला, मैं सुरेश जी से मिला, अपने राजस्थान के जो मेरे साथी हैं उनसे, और भी बहुत सारे लोगों से मिला, और जब इन्होंने अपनी अपनी चीज़ें बताई कि नहीं बहुत सारी चीज़ें परेशानी चल रही हैं, अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं, तो मुझे लगा यार कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा कुछ कनेक्शन में गड़बड़ है। मैंने एक दिन सोचा, मैंने कहा ऐसा है आज से करवा चौथ बंद, और मैंने सुबह अपनी बीवी को अपने हाथ से नाश्ता करवाया, चाय पिलाई, खाना खिलाया। उस दिन, वो दिन मेरा बहुत डर के निकला, विश्वास मानेंगे, बहुत डर के निकला। मैंने कहा यार गैस का भी दर्द हो रहा था, यूँ लग रहा था कि हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा मुझे कहीं। बहुत डर के निकला वो दिन, इतना डर के निकला, मतलब मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अपनी बुलेट चला रहा था, तो मैंने कि बहुत आराम से चलाऊँगा, साला कोई एक्सीडेंट ना हो जाए यार। मतलब बहुत साइड में साइकिल वाली रफ्तार पे मैं 30-40 पे चल के चल रहा था। मैंने कहा यार डर है, और ये सच में उस दिन वो जब से वो डर ऐसे फुर्र हुआ ना, आज का दिन है, वो दिन है और आज का दिन है। मैंने कभी किसी के आगे नतमस्तक नहीं हुआ। मैं नतमस्तक होता हूँ बाबा साहब के सामने, बुद्धा के सामने, आप लोगों के सामने हो जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुझे किसी पत्थर के देवी देवता की आवश्यकता नहीं है। मेरी जो अगर बोलते हैं कि जो विद्या की देवी हैं, सावित्रीबाई फूले हैं, फातिमा शेख हैं, ये मेरी देवी हो सकती हैं, मगर वो देवी नहीं सकती। चलो मैं आज आप लोगों के सामने एक सवाल छोड़ के जाऊंगा। मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ पे महिलाएं और बच्चे होते हैं ना, तो आप लोग तो सभी बहुत अच्छे अनुभवी हैं, मुझसे ज़्यादा अनुभव आप लोगों के पास है, पर बच्चे होते तो शायद उनसे थोड़ा सा ज़्यादा अनुभव मेरे पास होता। आप लोग कहीं भी बात करें ना, तो सिर्फ एक बात पूछिएगा कि जो हमारे पत्थर के जो जिन्हें हम मानते हैं, विद्या की देवी जिन्हें हम बोलते हैं, उनके 5 कार्य, सामाजिक कार्य, कि उन्होंने कितने डिग्री कॉलेज, कितने अपने मेडिकल कॉलेज, कितने स्कूल खुलवाए थे, वो पता कीजिएगा। किसी भी लोग से अगर आप बात करते हैं कि हमें कोई 5 ऐसी चीज़ बता दो जो विद्या की देवी ने किए हों, या 5 ऐसी चीज़ बता दो जो हमारे धनुष वाले जो रहे हों, या गदा वाले जो रहे हों, या चक्र वाले जो रहे हों, जिन्होंने 5 कार्य समाज के लिए किए हों, कि आपके लिए मेडिकल खुलवाया हो, नहीं, आपके लिए सड़क बनी हो, नहीं, आप लोगों का जीवन तो वैसी की वैसी रहा। तो अगर हमें कहीं भी बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए, किसी से भी बात करें कि भैया गदा वाले ने आपके लिए 5 चीज़ें, आपके अपने परिवार के लिए, आपके समाज के लिए क्या किया, नहीं बता पाओगे। आप बताओगे उतना जितना कि आपको एक काल्पनिक कहानियों में बता दिया गया कि भाई ऐसे ऐसे करके जड़ी बूटी उठाई और खिलाई, जिसको ये नहीं पता कि कौन सी जड़ी बूटी लेनी है, वो ज्ञान गुण सागर। ठीक है, तो अपनी, और हमारे तथागत बुद्ध ने कहा कि स्वयं अपना दीपक स्वयं बने। ठीक है, अपने मन से पूछें कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि अपने जो आडंबर हैं, वैसे तो आप लोग सभी लोग इस चीज़ से निकल चुके हैं, लेकिन घर परिवार के बच्चों को, लोगों को डांटो नहीं, फटकारो नहीं, पूछो कि भैया क्या किया है इन्होंने। सिर्फ 5 चीज़ें पूछ लेना उनसे, और 2 लोगों को सही करना है आपको, ज़्यादा नहीं। एक और टास्क देके जाऊँगा,
आपको 2 लोगों को सही करना है, एक अपने आप को, एक अपने साले को, एक अपने आप को, एक अपने साले को। अगर 2 लोग सही हो गए तो पूरा समाज सही हो जाएगा, क्योंकि ये रिश्ता ही आपस में जीजा साले का है। 2 लोग मतलब 2 परिवार होते हैं, 2 परिवार मतलब 2 अलग अलग जगह के समाज होते हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा।